हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब के लेटेस्ट चैनल उत्कर्ष कोचिंग सेंटर यहाँ आजमगढ़ में स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर पर आधारित कुछ टॉपिक्स। जिन बच्चों को ट्रिपल सी की तैयारी करने में दिक्कत आ रही है, जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कोचिंग, जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं ट्रिपल सी का या फिर भरना चाहते हैं और जो तैयारी के लिए सोच रहे हैं, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म सोच रहे हैं, तो उनके लिए मैं लाया हूँ एक बहुत ही बढ़िया जो है कोर्स। इसको आप प्लीज़ देखते रहिए, जिसमें मैं आज से डेली एक एक टॉपिक लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए दोस्तों। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट, ALU CU, फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर सिस्टम की कार्य पद्धति, कंप्यूटर की विशेषताएं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। जानते हैं सबसे पहले क्या है कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, इसलिए इसे संगणक भी कहते हैं। इसका आविष्कार गणनाएं करने के लिए किया गया था। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का कम्बिनेशन आपको मिलेगा देखने के लिए। तो जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो इंग्लिश देख सकते हैं, जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो हिंदी देख सकते हैं। तो the term computer is derived from the word compute. The word compute means calculate. A computer is an electronic machine that accept data from our user process. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, जो आपका कैसे काम एक्सिक्यूट करता है। इसमें देखिए कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं। LCD मॉनिटर होता है, CPU होता है, UPS होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है। ये इनपुट आउटपुट के रूप में होते हैं। CPU जो होता है आपका प्रोसेसिंग करता है, और UPS आपका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के रूप में काम करता है। LCD मॉनिटर आउटपुट के रूप में काम करता है। कीबोर्ड माउस इनपुट होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर इज़ एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मेक्स रॉ डाटा एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड प्रोसेस दिस डाटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब ये है कि रॉ डाटा का मतलब ये, जो हम भी स्टार्टिंग में इनपुट डाटा देते हैं कंप्यूटर को, उसके आधार पे वो प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने उसको कंट्रोल करता है। इंस्ट्रक्शन निर्देशों को, समुच्चयों को, जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम। तो चलिए दोस्तों, आज मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा आपका ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का मेनली, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इनपुट यूनिट देते हैं और ये CPU में जाता है। CPU में 4 आपके पार्ट होते हैं, जिसमें मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU और आउटपुट यूनिट लास्ट में होता है। और लास्ट में होता है सेकेंडरी स्टोरेज। इनपुट डाटा को CPU प्रोसेस करता है मेमोरी यूनिट में कि मेरे द्वारा। फिर कंट्रोल यूनिट का काम होता है मेमोरी यूनिट को एग्जीक्यूट करना और कंट्रोल करना। उसके बाद यह ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, जिसका फुल फॉर्म इसको देता है। फिर सेकेंडरी स्टोरेज को भेज देता है, और आउटपुट यूनिट को इसको ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हम बेसिक डायग्राम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कुछ फैक्ट हैं छोटे छोटे। इनपुट डिवाइस क्या होता है? एन इनपुट डिवाइस इज हार्डवेयर ऑफ आर पेरिफेरल डिवाइस यूज टू सेंड डाटा टू द कंप्यूटर। एक हार्डवेयर या एक ऐसा डिवाइस होता है इनपुट, जो कंप्यूटर को डाटा भेजने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया आदि, स्कैनर हो गया। तो आउटपुट डिवाइस ये एक हार्डवेयर या पेरिफेरल डिवाइस होता है, जो कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करता है। और मेमोरी इस डिवाइस दैट इज़ यूज टू स्टोर डाटा प्रोग्राम, है ना, यानी यूज़र डेटा को, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं उसे मेमोरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट अभी हमने देखा CPU में एक पोर्ट होता है, जिसके कंट्रोल करता है। जो भी इनपुट डाटा सिग्नल को भेजते हैं हम, उसको लिमिट में हमारे कंप्यूटर तक एक कंट्रोल में पहुँचे, लिमिट में रहे ना, उसको कंट्रोल करने का काम हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। तो क्या है कि कंट्रोल यूनिट मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और फिर उन्हें सिग्नल में डिकोड कर, यानी परिवर्तित कर, इनपुट आउटपुट और ALU को भेज देता है, ताकि यह सभी दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना कार्य आरंभ कर सके। तो फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट के कार्य जो है, ये कंप्यूटर के अन्य यूनिट के बीच डेटा और निर्देशों के हस्तांतरण को नियंत्रित करने का जिम्मेदार है। यह कंप्यूटर की सभी यूनिट्स को मैनेज और कोऑर्डिनेट करता है। यह मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रीड करता है और उन्हें डिकोड करता है। यह डाटा को एक्सिक्यूट करता है।
आइए आगे बढ़ते हैं। ALU जिसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स। तो हर इस यूनिट में भी 2 सब सेक्शन होते हैं। पहला अरिथमेटिकल सेक्शन होता है, दूसरा लॉजिक सेक्शन होता है। अरिथमेटिकल सेक्शन में हम क्या करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। और लॉजिक सेक्शन में क्या होता है, कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग, मैचिंग और मर्जिंग करते हैं, है ना। यानी डेटा को कंपेयर करना होगा, सेलेक्ट करना होता है, जहाँ मिलान करना होता है, मैच करना होता है, मर्जिंग करना होता है। इन सब चीज़ों में लॉजिक सेक्शन का यूज़ करते हैं और बाकी गणितीय संक्रियाओं में अरिथमेटिक सेक्शन का यूज होता है। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया हूँ मैं। मुख्य रूप से कंप्यूटर सिस्टम की कार्य पद्धति ये दिखाई गई है, जिसमें स्टार्टिंग में हम इनपुट डेटा को भेजते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग CPU के द्वारा प्रोसेसिंग किया जाता है इसका। उसके बाद ये आउटपुट पर भेज दिया जाता है, उसके बाद आउटपुट से स्टोरेज में स्टोर हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फीचर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम जान लेते हैं। पहला इसका फीचर से स्पीड। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में भी गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज़ एवं गीगाहर्ट्ज़ में मापते हैं। एक्यूरेसी, त्रुटि रहित। कंप्यूटर कठिन से कठिन कार्य को बिना किसी त्रुटि के परिणाम निकाल देता है। गणना के दौरान अगर कोई गलती होती तो डेटा और प्रोग्राम में मानवीय गलतियों के कारण होता है। स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता। कंप्यूटर की मेमोरी में बहुत सी जानकारियाँ स्टोर की जा सकती हैं जिनका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वर्सटाइल, ये भी एक मुख्य जो है आपका फीचर है कंप्यूटर का। वर्सटाइल का मतलब होता है बहुउद्देशीय। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं और एक ही समय में किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में एक समय पर अलग अलग प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। सिक्रेसी, गोपनीयता। कंप्यूटर में पासवर्ड का उपयोग करके हम अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। डिलीजेंस, सक्षमता। कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना रुके बिना थके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। ऑटोमेटिक, स्वचालित। कंप्यूटर में एक बार प्रोग्राम लोड हो जाने पर अपना कार्य स्वतः ही करता रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा ये मुख्य सेशन रहा है जो कंप्लीट हो चुका है। ये कहने को तो अगर मैं इसको डिटेल जो है अगर लेक्चर देता तो ये कुछ नहीं तो आधे घंटे का होता, लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो, बेसिक नॉलेज इसमें पूछता है बस, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा जल्दी इसको बताया, डिस्कस किया। कुछ मैंने क्वेश्चन इसमें से छांटा है जो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद होगा या बताने की कोशिश करिए, जिसको कमेंट में आप लिख कर भेजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LCD, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UPS, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ALU CU। कंप्यूटर के 2 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। CPU में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। CPU की स्पीड को किस में मापते हैं। 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं। एक सामान्य कीबोर्ड में कितनी की होती है। माउस में कितने बटन होते हैं। कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है। तो यहीं पर दोस्तों मैं अपने सेशन को क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको बहुत पसंद किए होंगे। आगे मैं फिर ऐसे ही लेकर आऊँगा, तब तक